नहीं, जैसे आजकल वेंडर जो आते हैं ना, कहते हैं आप पोस्टपेड लोगे तो आपका इंस्टॉलेशन नहीं लगेगा, ये नहीं होगा, ऐसा वैसा। एंड प्रीपेड में ये लोग बोलते हैं कि और स्पीड वगैरह का क्या सीन है? तार कट वाला जो बोल रहे हैं आप, तो एक बार एक टेक्नीशियन मतलब बता रहा था ऐसे कि जैसे आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ है विकास भैया जो कि एक कंटेंट क्रिएटर हैं एंड एयरटेल फाइबर का कनेक्शन ये काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं। इन्होंने 100 Mbps वाला प्लान लिया था, उसके बाद उन्होंने 40 Mbps में शिफ्ट कर लिया। तो एज ए कंटेंट क्रिएटर एयरटेल का फाइबर कनेक्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा या फिर नहीं, तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जानने के लिए मिलेगा, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो विकास भैया, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच। तो आप एज ए एयरटेल के लॉयल सब्सक्राइबर हैं, मतलब काफी टाइम से यूज कर रहे हैं एयरटेल फाइबर। तो आप ये बताइए कि एयरटेल फाइबर ही आप क्यों यूज कर रहे हैं? आपके पास तो काफी सारे ऑप्शंस है। जी हाँ, तो पहली चीज़ क्या थी कि जब मैं जिस एरिया में मैंने कनेक्शन के लिए मतलब सर्च किया था कि भाई कौन सा फाइबर बेस्ट है, तो उस टाइम जियो भी था और एयरटेल भी था, बट मेरे वहाँ पर है ना उस टाइम एयरटेल फाइबर ही अवेलेबल था। अच्छा। और मेन चीज़ ये था कि मैं एयरटेल की सिम भी यूज़ करता था, तो उसका नेटवर्क वगैरह मेरे को अच्छा लगता था। कहीं भी रिमोट एरिया में भी चले जाओ तो उसका नेटवर्क मेरे को मतलब बेस्ट आता था। गांव में भी चले गए तो एयरटेल अच्छा चल रहा अपना, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, अपन एक बार एयरटेल को ट्राई करते हैं। तो अपन ने जब क्या ऑनलाइन थोड़ा कॉल वगैरह किया था, तो उन्होंने बोला ठीक है कनेक्शन मिल जाएगा आपको। तो मैंने सोचा ठीक है एयरटेल से प्रोसीड करते हैं। तो मतलब कितना टाइम हो गया एयरटेल को यूज करते हैं फाइबर? मेरे को ना लगभग 3 साल से ऊपर हो गया। 3 साल से? 3 साल से ऊपर हो गया। मतलब इतने लंबे समय तक तो मतलब सर्विस तो बढ़िया मिल ही रही है। हाँ बिल्कुल, सर्विस सही है, मेरे को अभी तक सेटिस्फाई हूँ इस चीज़ से, इसीलिए मैं यूज़ भी कर रहा हूँ भाई। तो अभी जैसे आपने बताया था कि आप 100 Mbps वाला प्लान यूज करते थे, तो अभी के समय में 40 Mbps वाला प्लान है। तो ऐसा क्यों, मतलब 100 से 40 पे आप क्यों आ गए? मतलब एक्चुअली क्या था, जब कनेक्शन हम लोगों ने लगवाया तो उन्होंने मेरे को मतलब जो भी ऑफर दिया था कि 3000 का इंस्टॉलेशन वगैरह सब कुछ लेके 3000 लग रहा था, प्लस उसमें 100 Mbps का मुझे प्लान दे रहे थे वो, तो मैंने लगवा लिया वो, ठीक है, उस टाइम पे। लेकिन बाद में क्या हुआ मेरे साथ, जब मैं काम कर रहा था तो कभी जैसे मेरे को लगता था कि 100 Mbps, भाई सुनने में लगता था 100 Mbps, और ये अपलोड कर रहा हूँ, ये डाउनलोड कर रहा हूँ तो कम क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें एक वो स्मॉल बी और बड़ा बी दोनों मतलब कैपिटल बी वाले में थोड़ा डिफरेंस होता है कुछ। तो थोड़ा आइडिया उस टाइम आई थिंक मेरे को नहीं था, मतलब क्लियर ही नहीं था कि क्या है एक्चुअली। तो मुझे लगता था यार ये क्या है। तो बट जब मतलब 100 Mbps का मैं यूज़ कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है ये स्पीड क्यों नहीं दे रहा है इतनी, अगर 100 का है तो उससे कम तो कुछ तो दे। लेकिन जैसे कभी कभी होता था कि मतलब मेरा लैपटॉप भी थोड़ा वैसा था, तो मैं डायरेक्ट वाईफाई से कनेक्ट करके यूज़ करता था इसको। बट फिर जब मैंने किसी टेक्नीशियन से बुलाया, उसको मैंने बोला कि यार 1-2 बार उन लोगों को कॉल किया कि मेरी नेट की स्पीड स्लो है भाई, डाउनलोड 1-1 GB डाउनलोड करने में मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा है उस टाइम पे। तो मैंने बोला कि मुझे भाई थोड़ा फास्ट चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, 1-2 बार आए वो लोग, चेक वेक करके गए, बोले हाँ ठीक चल रहा है। अब क्या होता है, सर्च करते भाई, स्पीड टेस्ट सर्च किया, वो गूगल का आता है वो वाला चेक कर लिया, एक fast.com है उसका देख लिया, और एक अपना इसका ओकला का आता है उस पर देख लिया। तो पता नहीं क्या भाई इन लोगों का टाई अप है कि क्या है, उससे वहाँ हमेशा स्पीड तो देता है कि भाई हाँ अच्छी है स्पीड सब कुछ है, बट मुझे ऐसा फील हो रहा था। तो फिर वो मुझे टेक्नीशियन ही बोला कि आप भैया एक काम करिए, आप 40 Mbps वाला लेके देखिए, आपका मतलब काम जब ऐसे चल ही रहा है, इतनी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ज़्यादा पे क्यों कर रहे हो, डायरेक्ट आप 40 Mbps पे आओ। फिर जब मैं 40 Mbps वाले प्लान पे शिफ्ट हुआ तो भाई मैंने देखा कि यार काम तो अपना चल रहा है और मतलब ठीक ही चल रहा है। तो इसी और जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि भैया एक कंटेंट क्रिएटर है एंड यूट्यूब और इंस्टाग्राम वगैरह पे कंटेंट बनाते हैं, ब्लॉगर हैं, थोड़ा गूगल वगैरह पे कंटेंट डालते हैं। तो इनका काम इसी से मतलब चल जाता है 40 Mbps वाले से, एंड वीडियो अपलोड भी करते हैं, बिल्कुल, इवन कुछ सर्विसेज वगैरह भी प्रमोट करते हैं, मतलब सर्विसेज देते हैं, तो वहाँ पे भी इनका काम चल जाता है। बिल्कुल। तो आपने बताया था मुझे कि आप प्रीपेड प्लान एयरटेल का यूज कर रहे हैं, जबकि ये लोग क्या है ना कि यहाँ पे प्रीपेड को प्रमोट नहीं करते, इवन वेबसाइट से हटा रखा है। अच्छा। एंड पोस्टपेड ही ऑफर करते हैं ज्यादातर। तो कैसे आपको प्रीपेड कैसे मिला? अभी जब आज से 3 साल पहले था, मतलब जब मैंने इन लोगों को कांटेक्ट किया तो उस टाइम पे मेरे को ऐसा कुछ फोर्स नहीं किया गया था, मतलब कि आप नहीं ये वाला लो। नहीं, जैसे आजकल वेंडर जो आते हैं ना, कहते हैं आप पोस्टपेड लोगे तो आपका इंस्टॉलेशन नहीं लगेगा, ये नहीं होगा, ऐसा वैसा। एंड प्रीपेड में ये लोग बोलते हैं कि आपका इंस्टॉलेशन चार्ज देना पड़ेगा। अच्छा। फ्री नहीं है वहाँ पे।
तो ऐसे लोग प्रीपेड की तरफ जाते ही नहीं है, एंड जो लोग जाना भी चाहते हैं उनको भी ये लोग कन्विंस कर लेते हैं कि यार पोस्टपेड ले लो आप। हाँ तो बिल्कुल, अब जैसे अभी आज के टाइम पे मुझे मान लो नया कनेक्शन लगवाना है और मैं एकदम नया हूँ, तो मेरे को जो कोई बोलेगा ना कि ये इंस्टॉलेशन चार्ज लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, तो मैं कहूँगा यार इससे अच्छा पोस्टपेड में चला जाना, यूज़ तो करना ही है, पोस्टपेड में चला जाता हूँ। लेकिन उस टाइम पे मेरे को किसी ने ऐसा फोर्स नहीं किया था कि आपका इंस्टॉलेशन लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा। उस टाइम पे आई थिंक उनका नया होगा इस एरिया में, वो लोग प्रमोट कर रहे होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगाएं। तो मुझे मतलब 3,000 के समथिंग उन्होंने कुछ लिया था ऐसा, और उसी में ही सब कुछ हो गया था। तो भाई मतलब उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा, फोर्स नहीं किया होगा, हो सकता है उस टाइम पे कुछ रहा होगा उनका। बट अभी के टाइम पे होता है ना कि भाई पोस्टपेड वाले में अगर किसी को फंसा दिया तब तो फिर निकालना मुश्किल है ना, एक बार चला गया तो मतलब ऐसा है, यूज करे या ना करे उसको बिल देना ही पड़ेगा। हाँ ये तो है, पोस्टपेड में मतलब ऐसा है। हाँ। और बाकी यहाँ पे कॉलिंग का क्या सीन रहता है? जैसे एयरटेल क्या है ना कि कुछ एरियाज में अपने फाइबर में अभी कॉलिंग सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता है, एंड कहीं कहीं पे है। तो आपके एरिया में क्या सीन है? नहीं है। नहीं? हाँ, मैंने मतलब स्टार्टिंग में जब लगा था तो इन्होंने बोला था कि सर अभी कॉलिंग का नहीं है, लेकिन थोड़े दिनों में आ जाएगा। अच्छा। ठीक है, तो मैं अभी फिलहाल गोरखपुर में हूँ, अगर ठीक है, पता नहीं, अभी मैंने काफ़ी टाइम से मैंने इनको कांटेक्ट नहीं किया कॉलिंग के लिए, बट इससे पहले मैं जितनी बार भी मतलब इनको कांटेक्ट किया है कि कॉलिंग वाला है कि नहीं है फीचर, क्योंकि जब भी क्या होता है कुछ भी इशू आया अपन ने कस्टमर के को कॉल लगाया तो वहाँ पे ज़रूर पूछ लेता हूँ एक बार कि कॉलिंग वाला यहाँ है कि नहीं, तो बोलते रुकिए हम चेक कर रहे हैं, होल्ड पे रहिए। फिर वो बोलते हैं नहीं सर सॉरी अभी आपके एरिया में नहीं आया है, तो पता नहीं क्यों नहीं दे रहे हैं ये लिए। अच्छा। और ये बताइए, जैसे आपने बताया कि 3 साल से आप यूज कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम आया इसके बीच में? मतलब कुछ ऐसा हुआ कभी वायर कट हो गया या फिर 3 दिन तक कनेक्शन ही नहीं चल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। हाँ। 3 दिन तक नहीं हुआ है, कुछ आवर्स के लिए जरूर हुआ है, लेकिन ऐसे कभी एक दिन भी पूरा कभी नहीं ऐसा हुआ है कि हाँ मतलब मेरे इंटरनेट ना आया हो। एक चीज़ और मैं बताता हूँ यहाँ पे कि तार कट वाला जो बोल रहे हैं आप, तो एक बार एक टेक्नीशियन मतलब बता रहा था ऐसे कि जैसे जियो वाले आए कहीं कुछ कर रहे हैं अपना, तो कट्टे से दूसरे का उड़ा दिया। हाँ। मतलब ये पता नहीं आपस में चलता है कि क्या है, मुझे नहीं मालूम, हो सकता है कॉम्पिटिटर है। लोग बोलते भी हैं कि मतलब उनके एरिया में कभी ऐसा होता है कि जियो वाले आते हैं एयरटेल का वो तो वही है। ऐसा मुझे फील हुआ है कि जब भी मान लो ऐसा कुछ होता है तो सीधे राउटर के अंदर वो रेड लाइट लॉस्ट वाला आता है, सीधे रेड लाइट जल जाती है उसके अंदर। तो वो बोलता है भाई मैंने कॉल किया तो कहते हैं कि वो तार कट गया है, कभी बोलते हैं कि कोई जो बिजली के तार सही करने आया था वही काट के चला गया। तो भाई ये तो अब इसमें उन लोगों की भी गलती नहीं है, एयरटेल वालों की भी गलती नहीं है कि यहाँ कोई तार ही काट के चला गया, तो मुझे वेट करना है। बट हाँ सॉल्व हो जाता है प्रॉब्लम, मतलब इस एरिया में एयरटेल का मैं कह रहा हूँ कि सॉल्व हो जाता है। मतलब सही है, फिर तो बढ़िया है। बाकी आपने कनेक्शन भी शिफ्ट करा था, मतलब आप पहले कहीं और रहते थे, फिर आपने वही कनेक्शन तब से आप यूज कर रहे हैं, फिर आपने कहीं और दूसरे लोकेशन पे शिफ्ट किया, तो इसका क्या प्रोसेस रहता है और क्या मतलब कोई प्रॉब्लम वगैरह है या फिर कुछ पैसा आपसे लिया गया? नहीं, कोई पैसा नहीं लेते हैं। कनेक्शन शिफ्ट करने का मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है। इवन मैं बताता हूँ कि पहले जहाँ मैं रहता था, जहाँ मैंने कनेक्शन करवाया था, वहाँ से मैंने शिफ्ट किया दूसरे एरिया में। उसके लिए बेसिकली क्या किया, मैंने कॉन्टेक्ट किया था कस्टमर केयर को, उन्होंने मेरा नया लोकेशन पूछा था, करंट लोकेशन तो उनको पता ही था, नया लोकेशन पूछा और मुझे बोला कि आप अपना राउटर और उसका जो एडेप्टर है वो आप अपने साथ लेके जाना और मुझे टाइमिंग बता दीजिए किस डेट पे आपको कनेक्शन शिफ्ट करवाना है। इवन पूरा एकदम पूछा था। तो मैंने जिस दिन मतलब जैसे होता ना आप घर चेंज कर रहे हो तो चेंज करके जब दूसरी जगह जा रहे हो तो आज ही जब पूरा सामान लेके जाओगे तो आप भी यही चाहोगे कि कनेक्शन आज ही लगे, ऐसा नहीं हो कि एक बार जाओ लगवाने फिर वापस आओ। तो मतलब वहाँ पे जाने के बाद क्या हुआ कि मैं राउटर वगैरह लेके चला गया, उन्होंने मेरे को कॉल किया, वो लोग वहाँ पे आए, तार वार लगाया, राउटर लगाया, हो गया काम अपना। तो मतलब हाँ दिक्कत नहीं आई थी शिफ्ट करने में। फिर पता है वहाँ से मैं वापस यहाँ आया हूँ जहाँ पहले रहता था, इसी एरिया में वापस आया। यहाँ पे भी सेम यही प्रोसेस था, उनको लोकेशन बताया, टाइमिंग बताई, वो लोग कर दिए। ठीक है, दूसरी चीज़ उसके बाद फिर इसी घर में मतलब क्या हुआ कि मेरा दूसरे रूम में था कनेक्शन, मैंने उनको बोला भाई मतलब कर दोगे, मतलब भैया ही थे तो उन्होंने बोला था कि आप कोई प्रॉब्लम है तो कॉल कर सकते हो मुझे। तो कॉल किया तो कहे ठीक है आप कंप्लेन मत करिए और हम कर देते हैं। तो मेरा दूसरे रूम से मतलब
करीब इसी घर में मतलब 2-3 जगह शिफ्ट कर चुके हैं वो ये लोग। मैंने देखा है, जो ये एजेंट वगैरह होते हैं ना बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। हाँ। मैंने भी जियो और एयरटेल दोनों का कनेक्शन यूज़ करा हम्म। एंड वहाँ पे ऐसा होता है, मतलब बढ़िया है, मस्त लगता है। तो मतलब मेरे को सही लगा कि भाई चलो यार, एक ही रूम में दूसरी जगह भी शिफ्ट करना था, तो तार वार उन्होंने हेल्प किया उसके अंदर, मतलब मेरे को ठीक लगा उस टाइम। एंड अभी क्या है कि एरियाज में लाइट वगैरह भी कट होता है, तो क्या रहता है, मतलब लाइट आती है तुरंत आपका राउटर ऑन हो जाता है, या फिर मतलब कैसा क्या रहता है? आपने तो आपने यूपीएस भी लगा रखा है ना? हाँ, मैं यूपीएस यूज़ करता था। अच्छा। बट यूपीएस में क्या होता था कि 5 मिनट के बाद में वो 5 से 7 मिनट 8 मिनट के बाद वो बंद हो जाता है, राउटर भी बंद हो जाता है और आपका पीसी वगैरह भी बंद हो जाता है। तो मेरे पास लैपटॉप है, तो मैं अगर पीसी बंद हो गया मान लो 5 मिनट बाद भी, तो मैं लैपटॉप यूज़ करने जाता हूँ। लेकिन राउटर के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि लैपटॉप तो आपका थोड़ा 1 घंटा 2 घंटा चल जाएगा, राउटर नहीं चलेगा। तो फिर मैंने एक मतलब एम्ब्रेन का, आई थिंक हाँ एम्ब्रेन का है, उसका एडेप्ट पावर बैंक आता है, पावर बैंक बोल लो या यूपीएस बोल लो, राउटर यूपीएस बोल लो। तो वो मैंने मंगवाया था, वो मैं चलाता हूँ। तो अभी करीब मेरे को इसको हो गया है 2 साल के करीब हो गया उसको यूज़ करते हुए, और मतलब अच्छा उसी से चल जाता है। तो मतलब कितना बैकअप वगैरह क्या रहता है? अराउंड अभी मेरा 30 मिनट्स प्लस ही देता है, मतलब अगर मैं एवरेज वैसे लूँ, बाकी 45 मिनट्स तो आप मान के 30 से 45 मिनट्स। मतलब 2 साल से आप यूज कर रहे हैं अभी भी इतना बैकअप? हाँ, फिर तो बढ़िया है। बढ़िया है वो। मतलब ये है कि लाइट बीच में आ रही है जा रही है तो फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, मतलब आपका नेट नहीं बंद होता। हाँ, बस ये सही है, मतलब ऐसा होना चाहिए। और स्पीड वगैरह का क्या सीन है? स्पीड तो मतलब ठीक है, बढ़िया चल रहा है। हाँ, मतलब ये है कि ना मेरा जो काम है, जैसे मेरा क्या है कंटेंट क्रिएशन, तो कंटेंट क्रिएशन ही जैसे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रहा हूँ, या ब्राउजिंग कर रहा हूँ, या जैसे मेरे घर पे क्या है कि टीवी भी है, ठीक है, स्मार्ट टीवी है, तो वो भी वाईफाई से कनेक्ट रहती है, 2 मोबाइल कनेक्ट रहते हैं, मेरा लैपटॉप कनेक्ट रहता है, लैपटॉप लैन से कनेक्ट रहता है, ठीक है। तो स्मूथली सब कुछ चल रहा है, जैसे टीवी भी चल रही है, मैं कोई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो भी अपलोड हो रहा है, 2 फोन में ब्राउजिंग चल रही है वो भी हो रहा है। तो ऐसा नहीं होता है कि कोई दिक्कत आ रही हो। और लैन और ये जो वाईफाई वगैरह से डायरेक्ट यूज करते हैं आप, तो क्या मतलब डिफरेंसेस देखने के लिए मिलता है कि इसमें ज़्यादा स्पीड मिल रहा है? हाँ, मतलब जैसे मेरा जो लैपटॉप है अभी, मेरा जो लैपटॉप है वो 5G मतलब सपोर्ट नहीं करता, 5G वाईफाई जो होता है वो सपोर्ट नहीं करता। तो उसके लिए मैं क्या है, एक TP लिंक का राउटर है, उसको वाईफाई राउटर बोल सकते हो या फिर एडेप्टर बोल दो, एडेप्टर बोल सकते हैं, तो वो मैं यूज़ करता हूँ। तो उसमें क्या, जब कनेक्ट करता हूँ तो 5G कनेक्ट हो जाता है। तो जब मैं लैन यूज़ नहीं कर रहा था, ठीक है, तो उससे पहले मैं वो TP लिंक का एडेप्टर यूज़ कर रहा था, तो ठीक है, स्पीड जैसा अभी चल रहा है वैसे चल रहा था। लेकिन फिर मेरे को एक टाइम पे एहसास हुआ कि जो मैं लैन केबल यूज़ कर रहा हूँ ना, वो थोड़ी लो क्वालिटी की थी तो मैंने फिर एक नई लैन केबल भी मंगाई। फिर मैंने उसको ट्राई किया, तो वो लैन केबल थोड़ा और फास्ट कनेक्शन लगाते हैं तो देते हैं, एक लैन केबल देते हैं। हाँ, बस वो फ्री में जो चीज़ मिलती है ना, समझ लो कि उसमें कुछ ना कुछ है दिक्कत। उतनी स्पीड नहीं, डेटा ट्रांसफ़र उतना स्पीड से नहीं होता है। तो वो केबल मैंने अमेजन वगैरह से मंगाई थी। आप फ्लिपकार्ट पे भी मिलता है, वो सेम चीज़ फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाती है, तो वहाँ से करते हैं। और ये जो 100 Mbps से आपने 40 Mbps में शिफ्ट किया था, तो क्या प्रोसेस था, मतलब ऐसे हो गया था? नहीं, जैसे जो आपने प्लान खरीदा हुआ है, जैसे मान लो आपका 6 महीने का प्लान है, तो आपने 100 Mbps खरीद लिया, अब 6 महीने का खरीदा हुआ है, लेकिन नहीं कहता मुझे डाउनग्रेड करना है, अपना 40 Mbps लाना है, तो उसकी वो वैलिडिटी बढ़ा देते हैं। अच्छा, वैलिडिटी बढ़ा देते हैं उसकी। मतलब आपने 100 Mbps का पैसा दिया था, अब उसी पैसे से 40 Mbps में कर दिया, और जो भी था बढ़ा, वैलिडिटी उसी हिसाब से बढ़ा देते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। और अगर मान लीजिए अभी आप यूज़ कर रहे हैं 2 ढाई 3 साल से, तो अभी इस समय अगर आपको रिकमेंड करना हो एयरटेल फाइबर किसी को, तो क्या रिकमेंड करेंगे? हाँ, देखो मैं जैसे एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा, पहले आप बताइए। हाँ, देखिए क्या है, अगर अभी करंट सिचुएशन में जितनी भी मेरे पास प्रॉब्लम्स आई, इनकी सर्विस वगैरह देखा जाए तो प्रॉब्लम आती है, ऐसा कुछ कोई 100% परफेक्ट नहीं होता है। हाँ, कहीं तार कट गया, कहीं कुछ बरसात ज़्यादा हुई, कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, कनेक्शन थोड़ा लो हो गया, कुछ हो गया, तो ये तो आती है। मेन ये होता है कि आपने कॉल किया तो वो सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा टाइम से। तो अभी तक यार इन लोगों ने तो भाई सॉल्व करके दिया मेरे एरिया में, बाकियों का नहीं कह सकता हूँ मैं कि अलग अलग एरिया में क्या सिचुएशन सबका रहता है, बट मेरे एरिया में वो लोग भाई तुरंत आते हैं, 1 घंटे में, मतलब 1 घंटे के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नहीं होता है तो मतलब बोल देता है। अगर वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर वो दिन में 7-8 घंटे के लिए अगर कट गया, ठीक है ना, तो वो लोग मैसेज भेज देते हैं
कि इतना आपको पहले ही बता देते हैं भैया अपना काम वाम जो है अपना जुगाड़ कर लीजिए, जुगाड़ कर लेना या हमारा इतना टाइम बंद रहेगा। लेकिन एक चीज़ और मैंने देखी, जब स्टार्टिंग में क्या था, जब मेरा ये मान लो कट जाता था, इंटरप्ट हो जाता था, इंटरनेट नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करता था महीने के एंड के अंदर, जैसे जब मेरा बिल जनरेट होने वाला है, मतलब मैं वैसे हर महीने इसका बिल जनरेट होता है, हर महीने, चाहे आप 6 महीने का ले लो या साल भर वाला ले लो, हर महीने जनरेट करते हैं ये बिल, भेजते रहते हैं आपको। वो तो मतलब आपका प्रीपेड है तो आपको तो मतलब एक ही आता होगा वही, हाँ। 572 रुपये समथिंग। तो ये मैं फ़ोन करता था, मैं इनसे पूछता था कि आप क्या मुझे बता सकते हैं कि मेरा कितने दिन इंटरनेट बंद रहा है। तो ये लोग बताते, रुकिए मैं बताती हूँ, मतलब जो कस्टमर केयर होते थे तो वो बोलते थे कि आपका 2-3 दिन मतलब बंद था, ऐसे इंटरप्ट हुआ था। तो मैं बोलता था ठीक है, वो मेरी वैलिडिटी बढ़ा दो उतने दिन की। तो जब रिक्वेस्ट क्या, मतलब वो लोग देते ही थे। अभी का मुझे बहुत दिन हो गया नहीं किया हूँ कॉन्टेक्ट, लेकिन ऐसा वो करते थे, मैं बोलता था वैलिडिटी बढ़ा दो, तो वो क्या करते थे 2-3 दिन शिफ्ट कर देते थे। जैसे आज मेरा प्लान एक्सपायर होने वाला है तो वो 3 दिन बाद एक्सपायर होगा। ये ज़्यादातर एक ब्रांड है कोई एक्साइटल करके, वो ऐसा मतलब एक्सटेंड करती है, बट मैंने एयरटेल में नहीं सुना। नहीं एयरटेल मैंने करवाया है। हाँ। मैंने 2 से 3 बार करवाया, इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छा, सही है, फिर तो बढ़िया है। करवाया मैंने। अभी का पता नहीं क्या भाई क्या है, आप जैसे बोल रहे हो अभी सब लोग फोर्स भी करते हैं भाई, पोस्ट पेड वाला ले लो, ये कर लो वो कर लो। नहीं, मैंने जब लगवाया था ना एयरटेल का तो ऐसा हुआ था, मतलब मैंने सोचा कि प्रीपेड ही दे दो यार, सही रहेगा। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है पता है, देखिए जब प्रीपेड और पोस्टपेड होता है तो पोस्टपेड में क्या होता है, अभी जब मैंने कनेक्शन बंद करने के लिए इनको दिया था कि भाई बंद कर दो, मेरा कनेक्शन नहीं चलाना है, अब कहीं हम शिफ्ट कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा पहले कि शिफ्ट कर लो आप कनेक्शन। तो हमने कहा कि हम ये शहर ही छोड़ रहे हैं तो ऐसे में आप बंद ही कर दो। तो बंद तो नहीं किया इन्होंने, एंड उसके बाद 3 महीने तक हमने ऐसे ही मतलब कहा कि बंद कर दो, नहीं बंद हुआ। ऊपर से 3 महीने का हमारा पोस्टपेड प्लान था, इसलिए 3 महीने का बिल भी जनरेट हो गया। हाँ, तो ये दिक्कत होती है प्रीपेड और पोस्टपेड में, और इस वजह से ऐसा मतलब कनेक्शन बंद नहीं हो रहा था। एंड इस पे हमने एक वीडियो डाला था, लोगों ने बोला कि हाँ यार ये प्रॉब्लम हमारे साथ भी हो रहा है। अच्छा, हाँ, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है। बाकी मतलब मुझे भी एयरटेल फाइबर सही लगा, बाकी मैंने काफ़ी टाइम तक यूज़ करा था, 1 साल तक यूज़ करा था। हाँ, नहीं मतलब अगर मैं प्रीपेड यूज़र हूँ भाई तो मैं थोड़ा सा बच गया हूँ कि क्या है, लेकिन अगर ऐसा है तो थोड़ा सा तो भाई सुधार करना चाहिए। अगर एयरटेल वाले देखते हैं इस चीज़ को तो सुधार करना चाहिए भाई। एट द एंड यूज़र ही सब कुछ होता है, उसको तुम परेशान करोगे तो अगली बार वो भाग जाएगा। हाँ बिल्कुल। ठीक है, और कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हुआ ना एक बार वो, अब मैंने जैसे एयरटेल ही यूज़ किया अभी तक, तो अभी तक मेरे को इसकी सर्विस सही लगी है। लेकिन अगर कहीं मान लो मेरे को अचानक से सर्विस थोड़ा लॉन्ग टर्म तक मेरे को प्रॉब्लम हो जाए, कुछ हो जाए, मान लो शिफ्ट ही कर रहा था उसमें भी दिक्कत कर देते, तो मैं बोलता ठीक है हटाओ, अब की प्लान एक्सपायर हुआ तो मैं जियो में जाऊँगा। और एक बार मैं जियो में गया और पता चला उसकी सर्विस सही है, फिर मैं क्यों बार बार चेंज करूँगा, है ना। तो ये थोड़ा एयरटेल वालों को सोचना चाहिए भाई, यूजर्स। बाकी अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। अगर कोई भी ऐसे फीचर होना चाहता है मेरे चैनल पे तो आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लेना, एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा आपको, भर देना और हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। बाकी आपको अगर कुछ पूछना वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना मुझसे। एंड इस वीडियो को शेयर करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए वीडियो के साथ।